स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के डेली करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह है नोबेल साहित्य पुरस्कार 2024। तो देख लेते सबसे पहले कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है टॉपिक के कंसेप्ट के साथ साथ उस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न को भी आपको करा देना, ताकि एग्जाम में अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में हो। तो देख लेते इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न प्रीलिम्स में बन सकता है। तो प्रश्न इस प्रकार का है कि वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन है विक्टर एम्ब्रोस, ऑप्शन सेकंड है गैरी रुबिकन, ऑप्शन सी है हानकांग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर को दे सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देख लेते इस टॉपिक को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो जानेंगे सबसे पहले कि चर्चा में क्यों है, फिर जो वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन कौन है, जैसे फिजिक्स की घोषणा कर दी है उसके बारे में जानेंगे, ऑलरेडी अलग से सेपरेटेड वीडियो बना हुआ, केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे और मेडिसिन के लिए किन्हें दिया गया उसके बारे में जानेंगे, और लास्ट में हम लोग जानेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में और भारतीयों को जिनको मिला है उसके बारे में, और लास्ट में हम लोग जो है इसके प्रश्न के आंसर को भी देखेंगे। तो देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, और वर्ष 2024 का जो है नोबेल पुरस्कार जो साहित्य में किसे दिया गया, तो दक्षिण कोरिया की हानकांग है, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2024 किन्हें प्रदान किया गया है। तो यह दक्षिण कोरिया की है हानकांग। बताया जा रहा है उन्हें जीवन की मार्मिक कहानियों को खूबसूरत अंदाज में पेश करने के लिए सम्मान दिया गया है। अब उसी चीज़ को पूछा जा सकता है कि उन्हें यह सम्मान क्यों दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि इंसानी जीवन में जो बिखराव आते हैं, बहुत तरीके का ट्रॉमाज आते हैं, टेंशन आते हैं, उसी चीज़ को जो है बहुत खूबसूरती से कहानी का रूप देने के लिए जो है वर्ष 2024 का नोबेल साहित्य पुरस्कार से हानकांग को सम्मानित किया गया है। बताया जा रहा है कि ये 1993 से अपने करियर की शुरुआत कविता लिखने के माध्यम से की। उसके बाद जो है 1995 से ये क्या करने लगी हैं, ये कहानी भी लिखने लगी। आप देख सकते हैं ये इनका पिक्चर है, ये हानकांग है, दक्षिण कोरिया की हैं, और ये दक्षिण कोरिया की पहली महिला बनी हैं। देख सकते हैं यहाँ पे उसी पॉइंट को लिखा गया है कि ये नोबेल प्राइज़ जीतने वाली 18वीं, ओवरऑल पूछा जाएगा तो ओवरऑल ये 18वीं 18th है, और दक्षिण कोरिया की पहली महिला हैं जिन्हें जो है साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि वर्ष 2016 में इन्होंने एक उपन्यास लिखा था द वेजिटेरियन, इसके लिए इन्हें जो है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था, और यही जो स्टोरी है इन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान किया था। तो आपसे प्रीलिम्स में इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हानकांग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये दक्षिण कोरिया की पहली महिला जिन्हें नोबेल का साहित्य पुरस्कार मिला है, और द वेजिटेरियन के लिए इन्हें जो है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी मिल चुका है। बात बताया जाए कि आखिर ये नोबेल प्राइज कमेटी ने इसका चयन क्यों किया। तो बताया जा रहा है कि इनके द्वारा एक और उपन्यास लिखा गया था जिसका नाम था ग्रीक लेसन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीक लेसन। इसमें जो है बताया था कि एक लड़की की कहानी है जो अपने जीवन के कष्टों से उभरती रहती है, आवाज़ भी खो चुकी रहती है, और उसे एक टीचर मिलती है जो आंखों की रोशनी खो चुकी रहती है। तो वो दोनों अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाते हैं, और उसी के लिए इन्हें जो ग्रीक लेसन के माध्यम से ये कहानी जब लिखी तो ये काफ़ी फेमस हुई। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से नोबेल कमेटी के द्वारा इनका जो है चयन किया गया है। बताया जा रहा है कि साहित्य का नोबेल प्राइज़ 2023 की बात किया जाए तो वर्ष 2023 में जो दिया गया था ये नॉर्वे का राइटर थे जॉन फॉसे को दिया गया था। एक साल पहले का भी पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं वर्ष 2024 का नोबेल प्राइज़ किन्हें दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जो फिजियोलॉजी अर्थात मेडिसिन में 2 वैज्ञानिक थे, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकन को दिया गया है। वहीं बात किया जाए, सॉरी एक सेकेंड इसको जूम कर लेते हैं, केमिस्ट्री का जो है 3 वैज्ञानिक को दिया गया, डेविड बेकर, डेमिस हेसाबिस और जॉन एम जम्पर। और वहीं बात किया जाए फिजिक्स का तो देख सकते हैं फिजिक्स में भी 2 वैज्ञानिक को दिया गया है, जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफ्री ई हिंटन। इसका अलग से सेपरेटेड वीडियो भी बनाया गया और शॉर्ट्स के माध्यम से हमने इससे रिलेटेड जो MCQ होता है उसको भी डिस्कस किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। देख लेते हम नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ा बेसिक्स को। तो बताया जा रहा है कि इसका स्थापना 1895 में जो डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके जो जीवनी है, उनका जो वसीयत था, उनमें उन्होंने बताया कि हमारे पास जो इतना संपत्ति, क्योंकि उनके पास लगभग 350 से अधिक पेटेंट था और इसके अनुसार उनके पास काफ़ी संपत्ति था, तो उन्होंने कोशिश किया कि संपत्ति को क्या करेंगे, हम वितरण करेंगे पुरस्कार के माध्यम से। तब जो है 1895 में जो है नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई, और पहली बार इसका वितरण जो है 1901 में किया गया। हर साल इसकी घोषणा अक्टूबर में होता है, लेकिन प्रदान जो अवार्ड प्रदान किए जाते हैं पुरस्कार,
ये प्रदान किया जाए 10 दिसंबर को, कि इनकी 10 दिसंबर को इनकी डेथ एनिवर्सरी यानी पुण्यतिथि होती है। बताया जा रहा है कि 6 श्रेणी में दिया जाता है। 1968 तक जो है 5 श्रेणी में दिया जाता था। 1968 में ही अर्थशास्त्र के लिए जो है स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार की स्थापना की गई और पहली बार जो है अर्थशास्त्र के लिए 1969 में दिया गया। बताया जा रहा है कि अब देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार जो 6 श्रेणी में दिया गया, जिनमें दिया जाता है यह है फिजिक्स, रसायन विज्ञान, मेडिसिन, साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, शांति के लिए भी दिया जाता है। किसी व्यक्ति को मरणोपरांत नहीं दिया जाता और एक वर्ष में मैक्सिमम 3 व्यक्ति को दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये आर्टिकल हमने दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर से लिया, इसको पिक्चोरियल के माध्यम से उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया। अब बात कर लेते हैं कि भारत के नोबेल प्राइज विजेता कौन है। तो ये सबसे पहले विजेता भारतीय जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर है। उन्हें 1913 के लिए 1913 में जो उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा अन्य भारतीयों में बात किया जाए, बताया जाए 5 भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला है, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर, सर सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी। इसके अलावा कुछ और भारतीय हैं जो बाद में भारतीय नागरिकता त्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं। इनमें है हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर, वेंकट रामकृष्ण और अभिजीत बनर्जी। इन्हें भी जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बात कर लेते हैं इस प्रश्न का। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप इस प्रश्न का आपको आंसर मिल गया। आप चाहे तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका यदि PDF आपको चाहिए तो क्या कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।